ओम शांति। आज 29 सितंबर 2024। आज संडे है। बाबा की अव्यक्त मुरली मुरली की ओरिजिनल डेट है 3 फरवरी 2002। और मुरली का सार है लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ, सर्व खजानों में संपन्न बनो। लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ, सर्व खजानों में संपन्न बनो। तो बाप दादा ने कहा, आज सर्व खजानों के मालिक अपने खजानों के संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है। जो संपन्न होता है उसकी निशानी सदा प्राप्ति स्वरूप तृप्त आत्मा दिखाई देगी, सदा खुश नजर आएगी, क्योंकि भरपूर है। तो हर एक अपने से पूछे कि हमारे पास कितने खजाने जमा हैं। बाबा जब हमको आत्मिक रूप में अपनी संपूर्ण अवस्था में देखता है तो बाबा को पता है कि बाबा के बच्चे संपूर्ण आत्मिक स्वरूप में संपन्न हैं, सभी खजानों से संपन्न हैं। तो बाबा तो हमेशा हमको हमारे एब्सोल्यूट कंप्लीट फॉर्म में ही देखता है। बाबा फिर जो ड्रामा में उतरी हुई आत्मा है, ड्रामा की स्मृति में जो आत्माएं हैं, माना पाठधारियों से फिर पूछ रहा है कि जो संपन्न होता है उसकी निशानी तो सदा तृप्त होती है, वो सदा तृप्त दिखता है, प्राप्ति स्वरूप दिखता है, और उनके ऊपर अंदर सदा खुशी नजर आएगी उनके अंदर, क्योंकि सब कुछ भरपूर है। तो अब क्योंकि आत्मा इस समय पाठ में डूबी हुई है, पाठ के आ, उसमें जो भी कमी कमजोरी है उससे अपनी पहचान बना के रखती है। इसीलिए अब बाबा एक तरह से ब्राह्मण पाठ से पूछ रहा है कि अब बताओ कि आपके पास कितने खजाने जमा हैं। हाँ, बाबा चेकिंग कर रहा है बच्चों की कि बच्चे आत्मिक स्वरूप में बैठे हैं या अभी भी देहभान में बैठे हैं। जो कंप्लीट आत्मिक स्वरूप में बैठा होगा, आत्मिक स्मृति में बैठा होगा, वो तो आंसर देगा कि उसके पास सर्व खजाने हैं। और जो ब्राह्मण स्मृति में बैठा होगा, पुरुषार्थी स्मृति में बैठा होगा, वो फिर सोचेगा कि मेरे पास अभी खजाने जमा हैं, कितने हैं, कम अभी जमा करने हैं, ऐसे, है ना। तो ये अविनाशी खजाने अब भी प्राप्त है और भविष्य में अनेक जन्म साथ रहेंगे। अविनाशी खजाने का मतलब आत्मिक स्थिति, आत्मिक स्वरूप की स्थिति, है ना। यहाँ पर ब्राह्मण जीवन में अविनाशी खजाना है ज्ञान। और ये ज्ञान ना हो तो ना तो हमें अपनी गुण पता हो, ना हमें अपनी शक्ति पता हो, और ना ही हमारे अंदर जो सत्य की ताकत है वो पता हो। तो हमारा आत्मिक स्वरूप इस समय जो बन रहा है वही अविनाशी खजाना है, क्योंकि इसी खजाने से और सारे खजाने अपने आप आ जाते हैं। तो इस जन्म में जो अविनाशी खजाना हम ज्ञान से अपने अंदर जमा कर रहे हैं, माना आत्मिक स्थिति को हर सेकंड जब जितना बनाते हैं वो जमा होती जा रही है, तो ये भविष्य में अनेक जन्म साथ रहेगा। माना ये आत्मिक स्मृति हमारी अनेक 21 जिसके जितने जन्म होंगे सब मैक्सिमम 21 जन्म, है ना। और कम से कम एक जन्म तो साथ रहेंगे ही, क्योंकि बाबा के बच्चे बने हैं तो सतयुग में या त्रेता के अंत तक एक जन्म सही लेकिन आएंगे जरूर। तो यह खजाने खत्म नहीं होने वाले हैं। और वैसे भी आत्मा की सत्य कभी खत्म नहीं होता, है ना। आत्मा के ऊपर जो लेयर चढ़ गई है, आत्मा ने जो अपने पार्ट से पहचान बनाई है, उसके कारण वो अपने सत्य को नहीं पहचान पाती है। अदरवाइज आत्मा में तो सारे खजाने हमेशा से ही हैं। वो लेयर जितनी उतरती जाएगी उतना हमें अपने अविनाशी खजानों का एहसास होने लगेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि ये खजाने खत्म नहीं होने वाले हैं। सबसे पहला खजाना है ज्ञान का खजाना। हम्म, जिस ज्ञान के खजाने से इस समय भी आप सभी मुक्ति और
जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हो। तो ज्ञान का खजाना अगर ना हो, बाबा हमें मिला कैसे? बाबा का मतलब बाबा का ज्ञान। और ये ज्ञान जितना हमको विस्तार में या जितना हमें गहरा गूढ़ समझ में आता जाता है, उतना ही हमें ब्राह्मण जीवन में अपने शूद्र पने से मुक्ति मिलती जाती है। और शूद्र पने मतलब जितने भी देह भान की बातें हैं, देह भान की पहचाने हैं, संस्कार है, संकल्प है ना, अनुभव है, इन सब चीजों से मुक्ति मिलती जाती है। तो हम जीवन मुक्ति का अनुभव अभी से करने लगते हैं। तो ये ज्ञान के खजाने से मुक्ति और जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति का मतलब है कि आत्मा सदा ही मुक्त है। आत्मा पार्ट बजाते हुए भी अगर उसको ये स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूँ, तो वो कभी भी किसी चीज के बंधन में नहीं आएगी। ना वो देह के बंधन में, ना देहधारियों के बंधन में, ना कोई पुराने बिलीफ सिस्टम के बंधन में, ना संकल्पों के बंधन में, ना संस्कारों के बंधन में। वो सदा अपने आप को मुक्त अनुभव करेगी। और जब पार्ट ओवर हो जाएगा तब तो मुक्त सबको ही होना है ना। तो शांति की अनुभूति करना मुक्ति है। और जीवन मुक्ति है सुख का अनुभव करना। तो पार्ट बजाते हुए जब हम आत्माएं अपने आप को आ, पार्ट के बंधन से फ्री समझकर पार्ट बजाते हैं, तो एकदम हल्का अनुभव करते हैं, उड़ता हुआ अनुभव करते हैं, कर्मों के प्रभाव में नहीं आते। तो बहुत खुशी अनुभव होती है। इसको कहते हैं जीवन मुक्ति। तो जीवन में रहते, पुरानी दुनिया में रहते, तमोगुणी वायुमंडल में रहते, ज्ञान के खजाने के आधार से इन सब वायुमंडल वाइब्रेशन से न्यारे मुक्त हो, कमल पुष्प समान न्यारे मुक्त आत्माएं दुख से, चिंताओं से, अशांति से मुक्त हो, जीवन में रहते बुराइयों के बंधनों से मुक्त हो, हम्म, व्यर्थ संकल्पों के तूफान से मुक्त हो। है मुक्त? पूछ रहे हैं बाबा। फिर से पढ़े इसको। जीवन में रहते, जो बच्चे ज्ञान के खजानों से भरपूर हैं, जिनको ये ज्ञान अच्छे से गहराई से समझ आ चुका है, उनकी निशानी क्या होगी कि वो जीवन में रहते, पुरानी दुनिया में रहते, पुराने लोगों के बीच में रहते, तमोगुणी वायुमंडल में रहते, ज्ञान के खजाने के आधार से। जरूरी नहीं है कि उनकी परिस्थितियां चेंज हो गई हो या उनका स्वभाव संस्कार पूरी तरह परिवर्तित हो गया हो, लेकिन ज्ञान का खजाना अंदर है। उसके आधार से इन सब वायुमंडल वाइब्रेशन से न्यारे मुक्त हो, यानी उसका प्रभाव मुझ आत्मा के अचल अडोल अवस्था को बिल्कुल भी चेंज ना कर पाए, या करे भी तो वो तुरंत अपने ज्ञान से अपने आप को स्थिर कर ले, स्थिर बुद्धि बन जाए। कमल पुष्प समान न्यारे मुक्त आत्माएं, हाँ, कमल पुष्प समान न्यारे। तो कीचड़ में रहते, माना इस संसार में रहते, संसार की कोई भी तमो प्रधान बात का प्रभाव ना पड़े, तो मुक्त आत्माएं दुख से, चिंताओं से और अशांति से मुक्त हो। तो बाबा के बच्चे जितने ज्यादा ज्ञान से भरपूर होंगे, वो इन चीजों से मुक्त होंगे, न्यारे होंगे। जीवन में रहते जो बुराइयों का बंधन है, हाँ, जो कर्म व्यवहार में बुराइयां होती हैं, या अपने ही स्वभाव संस्कार में भी जो बुराइयां आ जाती हैं, उनके भी बंधन से मुक्त हो, माना उनके प्रभाव से मुक्त हो। हमारे अंदर के मन में जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं, उसके तूफान आए, लेकिन वो तूफान मुझे प्रभावित ना करे, मेरी अचल अडोल अवस्था को चेंज ना कर सके। ऊपर से मैं आत्मा साक्षी होकर ये तूफानों को देखती रहूं, लेकिन फिर भी मैं उससे मुक्त रहूं। तो ऐसी मुक्त हूं मैं? पूछ रहे हैं बाबा अपने सभी बच्चों से। बताओ भाई। हाँ, बाबा पूछ रहे हैं। सभी हाथ हिला रहे हैं। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति इस ज्ञान के खजाने का फल है, प्राप्ति है। तो जितना जितना ज्ञान हमारे अंदर गहरा बैठता जाएगा, ज्ञान को यथार्थ सच्चाई के साथ अपने सत्य स्वरूप से समझा होगा, उतना हमें शांति का और उतना ही हमें जीवन में रहते सुख का
मुक्ति का और जीवन मुक्ति का असर पड़ेगा, माना हमारे ऊपर उसका प्रभाव रहेगा। तो चाहे व्यर्थ संकल्प आने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, लेकिन ज्ञान अर्थात समझ है कि व्यर्थ संकल्प व नेगेटिव का काम है आना, और आप ज्ञानी तो आत्माओं का काम है इनसे मुक्त, न्यारे और बाप के प्यारे रहना। तो चेक करो, ज्ञान का खजाना प्राप्त है। तो यहाँ पर हम सभी अपनी अपनी चेकिंग करें। ये तो बाबा ने नहीं कहा कि परिस्थितियां विपरीत नहीं आएंगी, संकल्प नहीं चलेंगे नेगेटिव या व्यर्थ के, लेकिन सब कुछ होते हुए भी मेरे अंदर जो मेरे सत्य का ज्ञान है, जो समझ है, उस सत्य के ज्ञान और समझ से जो व्यर्थ के संकल्प हैं या नेगेटिव है, उसका प्रभाव मुझ ज्ञानी तू आत्मा पर ना पड़े। मैं उससे मुक्त, न्यारी और बाबा के प्यार में डूबी रहूं। बाबा के प्यार में डूबी रहूं माना अपने सत्य में स्थित रहूं, अपने सत्य की महिमा में स्थित रहूं, क्योंकि जो बाबा की महिमा है वही मेरी महिमा है। तो चेक करो, इतना ज्ञान का खजाना प्राप्त है, आ गया है हमको व्यर्थ और नेगेटिव संकल्पों के प्रभाव से मुक्त रहना, नेगेटिव परिस्थितियों के प्रभाव से मुक्त रहना, संस्कारों से मुक्त रहना, क्योंकि जिसके अंदर यथार्थ ज्ञान है उसे आ गया होगा ना। भले ही वो अभी भी कभी कभी उसकी प्रैक्टिस कम या ज्यादा होती होगी, लेकिन उनको इस मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव होने लगा होगा। हाँ, और जिसको जितना ज्यादा अनुभव है वो उतना भरपूर है। तो पूछ रहे हैं बाबा, संपन्न है या कम है? हाँ, अगर कम है तो उसको जमा करो, खाली नहीं रहना। तो क्या जमा करना है? यथार्थ ज्ञान जमा करना है। ज्ञान से जो समझ मिलेगी वही हमको भरपूर करेगी, क्योंकि यहाँ पर बाहर से कुछ भी भरने को नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से बाबा हमें देगा, चाहे कोई गुण की बात है, चाहे वो शक्ति की बात है, चाहे वो शांति की बात है, सब कुछ हमारे अंदर ही है। सारी तिजोरी अंदर पहले से अवेलेबल है ना। लेकिन उसकी उसको देखने की जो दृष्टि है, जो ज्ञान है, जब तक वो यथार्थ हमने नहीं पहचानी है, उसको यथार्थ दृष्टि से दूरबीन से देखा नहीं है, तब तक हमको ऐसा लगेगा कि वो हमारे अंदर नहीं है, हमें बाबा से लेना है। और हम उसके लिए हमेशा बाबा से गुहार लगाते रहेंगे और अंदर से खाली बने रहेंगे। जबकि जो चीज अंदर है ही, उसको सिर्फ एहसास करना है। और एहसास करने के लिए जो हम नहीं है, जो झूठ है, जो चीजें वास्तविकता में ड्रामा है, जो दिखने में जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, उसको पहचान कर उसको अपने से, अपना ध्यान उससे हटा देना। ऐसे करने से हम ऑटोमेटिकली हमारी जो सत्य है, हमारी जो वास्तविकता है, हम उसको ज्ञान से अनुभव कर पाएंगे। तो इसको बाबा कहते हैं कि जमा करो, बढ़ाओ, खाली नहीं रहना। ऐसे ही योग का खजाना। ये तो ज्ञान की बात हो गई, अब योग का खजाना। तो बाबा कहते हैं जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। अब ज्ञान से तो हमें अपने अंदर सर्व गुण और शक्तियां पता चल जाती है कि है। हाँ, लेकिन योग से वो सर्व गुण और शक्तियां अनुभव में आती हैं। जिसको ज्ञान है लेकिन योग नहीं है, योग का मतलब बार बार अपने को आत्मिक स्मृति में टिकाना। तो जिसके अंदर ये आत्मिक स्मृति में टिकने का अभ्यास कम होगा, जिसको बड़ा मुश्किल लग रहा होगा आत्मिक स्थिति में टिकना, क्योंकि बाहर की दुनिया में इंटरेस्ट ज्यादा है, देह की दुनिया में जो बाहर दिखती हुई दुनिया है उसमें आकर्षित ज्यादा हो जाते हैं। तो फिर उनके अंदर जो गुण और शक्तियां हैं वो उन्हें खुद कभी अच्छे से या पूरी तरह जितना अनुभव होनी चाहिए वो नहीं हो पाएंगी। इसीलिए ये जो योग का खजाना है, जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है, प्राप्ति का मतलब है अनुभव होता है ना। तो अपने को देखो, योग के खजाने द्वारा सर्व शक्तियां जमा है। हाँ, देखो कि हम अपने अंदर अपने ज्यादातर पार्ट को बजाते हुए आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं। जो जितना ज्यादा अपने कंप्लीट सत्य आत्मिक स्वरूप में स्थित रहेगा, आत्मा को ज्ञान से अपने पार्ट से अलग रखेगा,
तो उसके अंदर सर्व शक्तियों का उसे अनुभव होगा। जब जो शक्ति को जिस समय पार्ट में बजना चाहिए, यूज होना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली यूज होती रहेगी। चेक करें हम कि हमारे अंदर योग का खजाना यानी आत्मिक स्थिति और सर्व शक्तियां सब जमा है, इतना है अंदर। सर्व, फिर बाबा खास जोर दे के पूछ रहे हैं, सर्व, सारी, कोई कोई नहीं। एक भी शक्ति अगर कम होगी तो समय पर धोखा दे देगी। आप सबका टाइटल मास्टर सर्वशक्तिवान है, शक्तिवान नहीं, सर्व शक्तिवान। तो सर्व शक्तियों का खजाना योग बल द्वारा जमा है। पूछ रहे हैं बाबा। तो सर्व शक्तिवान का मतलब पार्ट सर्व शक्तिवान नहीं है ना, आत्मा सर्वशक्तिवान है। और आत्मा सर्वशक्तिवान अपने को जब याद रखेगी कि मैं आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, तब उसको अपनी सर्व शक्तियां अनुभव होंगी। तो इसलिए ये जो टाइटल है बाबा ने हमको ऑलरेडी दे के रखा है, और बाबा हमारे अंदर सर्व शक्तियां देखता भी है। लेकिन हम अपने अंदर क्या वो सारी शक्तियां देख पाते हैं, या पार्ट के धोखे में बने रहते हैं कि जितना पार्ट में हमें शक्तियां देखने में आ रही हैं वो शक्तियों को हम अपना समझते हैं, और जो पार्ट में शक्तियां कमी दिखती है उनको सोचते हैं कि वो अभी बाबा से भरनी है, लेनी है। सारी शक्तियां अंदर है, लेकिन पार्ट में आपकी कोई कोई शक्ति ज्यादा यूज हुई है, कोई शक्ति नहीं यूज हुई है ना। आत्मा ने तो इस पूरे 84 जन्मों की साइकिल में सारी शक्तियों को अपने अंदर अनुभव किया है। इस जन्म में कोई शक्ति, अगले पिछले जन्म में और कोई शक्ति। सपोज करिए कि इस जन्म में किसी ने सहन शक्ति को ज्यादा यूज किया है, लेकिन पिछले जन्मों में उसने सामना करने की शक्ति को यूज किया होगा, क्योंकि शक्तियां तो सारी अंदर है। और आत्मा अपने जितने भी पार्ट बजाती है उसमें वो सारे अनुभव करती है। तो ऐसा तो नहीं कि हम अपने पार्ट के अकॉर्डिंग अपने को सहन शक्ति वाला ज्यादा समझते हैं, सामना करने की शक्ति में कमजोर समझते हैं। तो अगर हम ऐसा समझेंगे तो मतलब अपने को पार्ट से पहचान बनाई हुई है। तो क्या होगा कि हम अपने आप को सर्वशक्तिवान नहीं कह पाएंगे, ना उसके अनुभव में टिका पाएंगे। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम पहले आत्मा की स्थिति में स्थित होकर अपने सारी शक्तियों को अपने अंदर जाने की है ही, है ना, है ही। और फिर पार्ट में जब उन शक्तियों की जरूरत पड़े, क्योंकि पार्ट में जब सीन आता है, कोई घटना घटती है, उस समय एकदम से आत, ये आत्मिक अवस्था अगर पहले से प्रैक्टिस नहीं होगी तो नहीं बन पाएगी। फिर अचानक से हमें लगेगा कि इस समय काश हम बाबा को याद कर लेते, या हम ये फला फला शक्ति यूज कर लेते, है ना, उस समय याद आ जाता ज्ञान। तो बाबा कहते हैं कि सर्व शक्तियों का खजाना योग बल के द्वारा जमा है। योग बल के द्वारा माना जितना हमारे अंदर अपनी आत्मिक स्मृति होगी, जितना हम सोल कॉन्शियस स्टेज में टिकेंगे, उतना हमें हमारी सर्व शक्तियों का एहसास होगा। और जब जो भी घटना घटेगी या जो भी सीन आएगा उसमें जो शक्ति यूज होनी है वो ऑटोमेटिकली यूज होगी। वो अपने आप ही आपके सामने उपस्थित हो जाएगी। आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि मुझे यहाँ पर कौन सी शक्ति यूज करनी चाहिए, सहन करने की या सामना करने की। हाँ, तो ऐसी हमने अपने अंदर अवस्था योग बल की बना ली है, आत्मिक स्वरूप की बना ली है भरपूर। बाबा पूछ रहे हैं प्राप्ति स्वरूप है या कमी है, या अभी भी लगता है कि नहीं कर पाते हैं, परिस्थितियों में परिस्थितियां हावी हो जाती है, हमें पता नहीं चलता कि हम कौन सी शक्ति यूज करें। और अगर पता चल भी जाए, लग भी रहा हो कि मुझे यहाँ सामना करना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, कहनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ, तो मतलब मेरे अंदर अभी सामना करने की कमी है, मैं निर्भय नहीं बन पाई हूँ। तो ये जो हमें कमी पार्ट में दिख रही होती है ना, भय की, कमजोरियों की, हम उसको अपनी सत्य अवस्था समझ लेते हैं, जबकि आत्मा का सत्य ये है ही नहीं। आत्मा को ना भय लगता है, आत्मा को ना कोई सामना करने में दिक्कत है। ये तो पार्ट ने अपने आप को हावी कर लिया है आत्मा के ऊपर, और इसीलिए उसको फिर इन सब चीजों से डर लगता है। अभी हम
एक दो दिन पहले बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज सुन रहे थे, और जो बहुत रियल है। इसको अभी हम इसी कॉन्टेक्स्ट में समझे, शायद समझ में आए आप लोगों को कि आत्माएं जब अपने जन्म लेती हैं, बदलती हैं हर बार। तो आज ये वैसे तो ड्रामा में फिक्स्ड है कि किसको कौन सा जन्म कब लेना है, और वो किस अनुभव को कौन से जन्म में करेगी, है ना। लेकिन आत्मा जब एक शरीर छोड़कर अपने आखिरी जन्म में पहुंची, जैसे अभी हम सबका आखिरी जन्म है, तो उसमें आत्मा ने अपने सारे अनुभवों को चेक किया कि हमारे अंदर ये सारे अनुभव हो चुके हैं, अभी एक ये फला अनुभव की कमी है। तो वो फला अनुभव नहीं लिया है अभी तक, उसके लिए अब वो एक लास्ट जन्म में उसको ऐसी पटकथा मिली, ऐसी जर्नी मिली, जिसमें उसको वो वाली जो अनुभव की कमी जो पिछले कई जन्मों में नहीं किया उसने, वो इस जन्म में ऐसी परिस्थितियां बनेंगी, ऐसी घटनाएं घटेंगी कि आत्मा को उस चीज का अनुभव करा के रहेंगी। जैसे मैंने अपने पार्ट के पिछले जन्मों के कुछ उसमें था कि आपको आपका पार्ट पता चलेगा कि पिछले जन्म में कैसा रहा होगा और आपके अंदर कौन से अनुभव की कमी थी। तो आपको वो इस जन्म में वैसी परिस्थितियां बनेंगी और आपको वो चीजें आ, इस जन्म में अनुभव हो जाएंगी। और उसके बाद आपका चीजें अगर आपने अनुभव कर ली, पहचान लिया कि कौन सा अनुभव रह गया था करने को, वो अनुभव कर लिया, तो आपकी परिस्थितियां ठीक हो जाती है, सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। तो ये ड्रामा हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, आत्मा को सारे अनुभव कराने के लिए। तो हम कभी कभी ये सोचते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी घटना क्यों घट रही है, ऐसा ही सारा सेम पैटर्न की चीजें क्यों होती है मेरे साथ। इसका कारण है कि कोई अनुभव है जो आपने करने से अपने आप को हमेशा बचाया है ना। जैसे किसी को सामना करने में हमेशा डर लगा है, अपनी बात कहने में रखने में हमेशा डर लगा है, वो कभी अपनी बात नहीं कह पाया। तो इसको इस जन्म में अपनी बात कहने का एक ऐसा सीन बना, घटना घटी, परिस्थितियां बनी कि वो उस घटनाओं से सीख रही है या ब्राह्मण जीवन में आ गई है। तो अब उसको जब तक वो फेस नहीं कर लेगी, जब तक वो सामना करने का एक सीन बजा नहीं लेगी, और एक नहीं कई बार बजा नहीं लेगी, तब तक उसके सामने ऐसी बातें बार बार आएंगी जिसमें उसका सामना करना जरूरी था, लेकिन वो लगातार सहन किए जा रही थी, है ना। तो ऐसे ही हर एक आत्मा की कमजोरियां, यानी पिछले जन्मों में उसने जो पार्ट बजाए हैं, अगर उसमें कोई कमजोरियां रह गई हैं और वो कमजोरियां अभी उसको कंप्लीट करनी है, तो ये ब्राह्मण जीवन में उसी से रिलेटेड बार बार ऐसे सीन और ऐसे परिस्थितियां बनती हैं कि आप जब तक वो चीज कर नहीं लोगे, वो बार बार आती रहेगी। तो बाबा का ज्ञान हमें यहाँ क्या काम आता है कि बाबा का ज्ञान हमें ये याद दिला रहा है कि बच्चे, तुम्हारे अंदर सारी शक्तियां हैं, सारे गुण हैं। तुम सिर्फ अपने को भूले हुए हो और अपने को कमजोर समझते हो, क्योंकि तुम अपने को पार्ट समझते हो। इसीलिए तुम हर शक्ति के लिए जो है अपने आप को कमी में देखते हो कि मैं कमी, ये फला शक्ति नहीं है मेरे अंदर, सिर्फ यही शक्ति है। तो अब अपने आप को जानो कि तुम संपूर्ण हो, तुम भरपूर हो। हाँ, लेकिन इसके लिए योग बल बढ़ाना पड़ेगा। योग बल का मतलब अपनी आत्मिक स्थिति, अपनी आत्मिक स्मृति को बढ़ाना पड़ेगा। फिर जब आत्मिक स्मृति बढ़ती जाएगी तो तुम्हारी सारी कमियां बढ़ती जाएंगी। तुम्हारे पार्ट में जो कमी अभी तक तुमने नहीं बजाई थी, वो बज जाएगी, तो तुम संपूर्ण महसूस करोगे आउटर वर्ल्ड में भी। तो बाबा कहते हैं कि अभी अपनी कमी को भर सकते हो, यानी कंप्लीट कर लो अपना वो पार्ट। अभी चांस है। तो पार्ट में तो हम ऊपर से कोशिश करें कि बदल दें कोई चीज, वो तब तक अच्छे से नहीं कर पाएंगे जब तक आत्मिक स्वरूप की संपूर्णता को अनुभव नहीं किया है, और लगातार अपने आत्मिक स्वरूप को बढ़ाया नहीं है, स्मृति को बढ़ाया नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं अभी चांस है, ये आखिरी जन्म है। अगर आत्मा ने वो अनुभव अपनी मेहनत से अपने को आत्मिक स्थिति में, स्मृति में लाकर नहीं भरा, तो फिर जैसे अज्ञानी लोगों के साथ होगा कि उनको परिस्थितियां फिर हावी होकर उनकी वो सारी चीज पूरी कराएंगी, ऐसे ही हमारे साथ भी होगा। फिर क्या फायदा ज्ञानी बनने का। हम्म तो फिर संपन्न करने का समय समाप्त हो जाएगा, तो कमी रह जाएगी। चेक करो, एक एक शक्ति को सामने लाओ। हम्म जैसे इसके पार्ट में ना इसने ज्यादातर सामना किया है, सहन कम किया है।
तो इस जन्म में इसकी परिस्थितियों में ऐसे आया कि तुम सहन करो, सहन करो लोगे तब तुम्हारी पार्ट ओवर हो जाएगा। और वाकई में जब इसने अनेक जगह सहन करने का पार्ट बजा लिया आत्मिक स्मृति से, तो बहुत सारी चीजें ठीक हो गई, है ना। तो ऐसे ही जिनके अंदर सहन करने का पार्ट ज्यादा था, उनको सामना करना सीखना पड़ेगा। सीखना क्या पड़ेगा, पार्ट में सीखने की जरूरत नहीं है, वो तो बड़ा मेहनत लेगा। लेकिन आत्मिक स्मृति बढ़ाओ तो ऑटोमेटिकली जहाँ जो करना है वो शक्ति यूज हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं चेक करो, एक एक शक्ति को सामने लाओ और सारे दिन की दिनचर्या में चेक करो। अगर परसेंटेज भी कम है तो फुल पास नहीं कहेंगे। अगर कभी कभी होता है और कभी कभी नहीं होता है, कभी कभी आत्मिक कॉन्शियस होती है, कभी कभी देह में चले जाते हैं, तो उसको फुल पास नहीं कहेंगे, क्योंकि आप सबका लक्ष्य है। किसी भी बच्चे से पूछते हैं कि फुल पास होना है या हाफ पास, तो सभी कहते हैं कि हम तो सूर्यवंशी बनेंगे, चंद्रवंशी नहीं बनेंगे। चंद्रवंशी बनेंगे, पूछ रहे हैं बाबा। हम्म बाप दादा बहुत अच्छा तख्त देंगे, बनेंगे चंद्रवंशी। हाँ, चंद्रवंशी भी कोई कम है क्या? राम सीता बन जाइए, बनेंगे हम लोग। हाँ, अभी तो किसी से भी कहो, भक्ति मार्ग वालों से बोलेंगे क्यों नहीं बनेंगे। बाबा के बच्चों का लालच बढ़ गया है, उनको सूर्यवंशी बनना है। हाँ, तो इंडिया वाले सूर्यवंशी बन जाए, फॉरेन वाले चंद्रवंशी बन जाए, बनेंगे? नहीं बनेंगे। सूर्यवंशी बनना है, बनना ही है। सूर्यवंशी माना जो सभी कलाओं से संपन्न बने, जो अपनी सर्व शक्तियों और गुणों को इसी आखिरी जीवन में अनुभव करके जाए। और वो अनुभव तब होगा जब मैं अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज को निरंतर यहाँ पर बनाकर शरीर छोड़ूंगी तब। अगर थोड़ा सा भी अंतर आया तो वो कंप्लीट सोल कॉन्शियस स्टेज ना होने के कारण फिर हो सकता है कि मैं चंद्रवंशी में चली जाऊं। तो यह तो बाप दादा चिट चैट कर रहे हैं। जब सूर्यवंशी बनना ही है, दृढ़ निश्चय है, बाप से और स्वयं से प्रतिज्ञा कर ली है, तो अब से किसी भी शक्ति की परसेंटेज कम नहीं हो। हम्म? अगर कहेंगे सरकमस्टांस अनुसार, समस्याओं अनुसार परसेंटेज कम रह गई, तो 14 कला बन जाएंगे। अगर सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित रहने में 100% से कम रह गया, जैसे ब्रह्मा बाबा ने 100% अचीव किया होगा, फिर किसी ने मम्मा ने शायद उनके बराबर या थोड़ा कम। हाँ, और बाकी के बाद नंबरवार जो बनते जाएंगे, तो जिनकी परसेंटेज कम रह गई एक लेवल के नीचे, तो बाबा कहते हैं ना जो पास, जो डिस्टिंक्शन से पास होंगे 75% के ऊपर, वो सूर्यवंशी बनेंगे। और 75% के नीचे जाएंगे तो चंद्रवंशी, यानी जो 75% तक बाबा की याद में नहीं रह पाएंगे, वो 14 कला में चले जाएंगे, चंद्रवंशी में चले जाएंगे। तो ये जो आत्मिक स्थिति का अनुभव है, ये कोई बैठकर योग लगाने वाला अनुभव नहीं है कि हम बैठकर 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे का योग कैलकुलेट करते रहे। ये आत्मिक अवस्था है कि चलते फिरते बोलते कर्म करते सोचते हर पल आपको याद रहे कि मैं आत्मा हूँ, पार्ट नहीं। मैं आत्मा हूँ, ये संकल्प नहीं। मैं आत्मा हूँ, ये अनुभव नहीं। है ना। तो ये सारी चीजें जब आपके निरंतर अभ्यास में हो जाती है, कॉमन पार्ट प्ले करते हुए जीवन जीते हुए, तो आपके अंदर वो निरंतर सोल कॉन्शियस स्टेज स्थिति बन पाती है, और जिससे फिर सूर्यवंशी की तरफ हम बढ़ते हैं। तो बाबा ने कहा कि अगर कहेंगे सरकमस्टांस अनुसार या समस्याओं के अनुसार परसेंटेज कम रह गई, माना परिस्थितियों ने साथ नहीं दिया, तो मैं नहीं पुरुषार्थ पूरा कर पाई, तो फिर 14 कला बन जाएंगे। हाँ, अगर ऐसा सोचेंगे कि परिस्थितियों ने नहीं बनने दिया, बहाना बनाएंगे। इसीलिए आजकल बाप दादा चारों ओर के सभी बच्चों का पोता मेल रजिस्टर चेक कर रहा है। बाप दादा के पास भी हर एक का रजिस्टर है, क्योंकि समय के अनुसार पहले ही बाप दादा बच्चों को सुना रहे हैं कि समय की रफ्तार अनुसार अभी कब नहीं कहो, अब। हाँ, कि बन जाएंगे, कब नहीं, अब। अब क्यों? बाबा कहते कब हो जाएगा, कर लेंगे, होना तो है ही, यह नहीं सोचो। होना तो है नहीं, अभी अभी करना ही है। तो बाबा
अब की बात, यानी अभी की अभी बोलो कि मैं बन गया सोल कॉन्शियस, है ना। कई लोग कहते हैं कि हम अमृत वेला क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कई लोग कहते हैं कि निरंतर कैसे करें। अरे निरंतर की बात छोड़ो, अभी अभी स्मृति में है कि नहीं है। जो प्रेजेंट का ध्यान रख सकता है वही निरंतर तक पहुंच सकता है। अगर हम प्रेजेंट में बाप की स्मृति को छोड़कर फला फला क्वेश्चन में फंसे पड़े हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा, ऐसे क्यों नहीं हो रहा, अब क्यों नहीं हो रहा, मतलब हम निरंतर की तो बात छोड़ो, हम 4 घंटे भी नहीं रह सकते बाबा की याद में। आत्मा अनुभव सिर्फ प्रेजेंट में किया जा सकता है, ना फ्यूचर ना पास्ट, है ना। तो क्योंकि इस समय अपने आप से हर समय पूछो, मैं याद हूँ, मैं हूँ, हाँ, कौन हूँ, कौन किसको याद दिला रहा है। वैसे तो मन अभ्यास कर रहा है कि आत्मा को मैं अनुभव कर लूं, लेकिन मैं खुद ही आत्मा हूं ना, जो ये बात कर रही है वो आत्मा है। जो ये जिसके द्वारा ये सीन घटना घटते हुए, ये पूरी क्लास चलते हुए जो देख रही है साक्षी होकर, वो आत्मा है। तो वो अपने आप से अपने आप को पूछ रही है, मैं हूं ना यहाँ, हाँ हूँ, तभी तो ये एनर्जी यहाँ से क्रिएट करके पूरा सीन क्रिएट हो रहा है। तो ये सिर्फ हर वक्त करना है, ये प्रेजेंट में। जब भी हम फ्यूचर की बात क्यों करें, एक एक सेकंड जो मेरा प्रेजेंट बन रहा है, एक एक टिक 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 घड़ी पार हो रही है, हर सेकंड अपने से बोलो मैं हूँ, हाँ मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये याद करते रहो। और जितना याद करोगे फिर परिस्थितियां आएंगी, तो परिस्थिति में जो पार्ट बजेगा उसको देखते हुए भी उससे न्यारे रहना है। वो आत्मा का पार्ट अलग, वो शरीर का पार्ट अलग, मन का पार्ट अलग, मैं आत्मा इसको न्यारी देख रही हूँ बजते हुए, है ना। तो ये नहीं कहो कि हम कर लेंगे बाबा आगे चलकर, 2 साल में, 1 साल में, 6 महीने में, कल कर लेंगे, अमृत वेला कर लेंगे। अरे अभी अभी हो बाबा की याद में, अभी अभी करना है। तो समय की रफ्तार तीव्र हो रही है, इसीलिए जो लक्ष्य रखा है बाप समान बनने का, फुल पास होने का, 16 कला संपन्न बनने का, तो बाप दादा भी यही चाहते हैं कि लक्ष्य और प्रैक्टिकल में लक्षण समान हो। लक्ष्य क्या है हमारा, कि हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बने। और लक्षण हमारे में अभी क्या दिख रहे हैं, कि हम पार्ट को देख रहे हैं। तो लक्षण और लक्ष्य समान कब बनेगा, जब मैं आत्मा अपने बज रहे पार्ट को साक्षी होकर बजाते हुए देखूंगी, लेकिन उससे प्रभावित नहीं होंगी, तब मेरा लक्ष्य और लक्षण मैच करेगा। और अगर मैंने पार्ट से अपनी पहचान बनाकर ये सोचा कि मेरा पार्ट देवी देवताओं के जैसे बन जाए, दिखने लगे कि मेरी चाल चलन बोल भाषा और बाहर से मेरी अवस्था पूरी देवी के समान है या देवता के समान है, तब मैं कहूंगी कि हाँ लक्षण मेरे बन गए हैं। नहीं, ये कलयुगी पार्ट या जो ब्राह्मण का पार्ट है, इसमें हमारे लक्षण 16 कला संपूर्ण। बाबा ने कब कहा, ब्राह्मण को कहा क्या कि ब्राह्मण 16 कला संपूर्ण होते हैं? देवी देवता 16 कला संपूर्ण होते हैं, और देवी देवता का पाठ तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है। लेकिन मेरी स्मृति में क्या मैं सदा देवी देवता की स्मृति रख सकती हूँ या नहीं? अभी तक मैं खुद को रूपाली समझती आई, रूपाली के हर संकल्प संस्कार को अपना समझती आई। अब मैं ये स्मृति चेंज कर सकती हूँ या नहीं, कि मैं रूपाली नहीं हूँ, मैं कमी कमजोरी नहीं हूँ, मैं ये कलयुगी या तमो प्रधान पार्ट में बज रहे संकल्प संस्कार की मूर्ति नहीं हूँ। मैं वो हूँ, मैं 16 कला संपूर्ण वाली मूर्ति हूँ, मैं वो देवी हूँ। हाँ, मैं वो निराकार आत्मा जो सर्व गुणों से पूरी तरह संपन्न है, सतो प्रधान है, सतोगुणी है। उस स्मृति में मैं रह सकती हूँ अभी की नहीं? अगर वो स्मृति रहे तो मेरा लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएगा, है ना। पार्ट को नहीं देखो कि पार्ट लक्षण मिले लक्ष्य से, पार्ट अभी नहीं आया है 16 कला बजने का। तो बाबा कहते हैं क्योंकि पार्ट तो ब्रह्मा बाबा भी जैसे जैसे संपूर्ण बने शरीर छूट गया, है ना। तो बाबा वेट कर रहा है 16 कला संपन्न बनने के पार्ट को बजाने के लिए अव्यक्त रूप में। तो हम सबको भी उस वो तो नेक्स्ट जन्म में होना है, लेकिन अभी स्मृति में हमें कंप्लीट 16 कला संपन्न बनने का याद रखना है कि मैं हूं ही वो। जब हूं ही वो, तब मुझे वो हर पल याद रहे। तो जब लक्ष्य और लक्षण दोनों समान होंगे, तभी बाप समान सहज बन जाएंगे। तो बाप समान का मतलब निराकारी। तो आत्मा है ही निराकारी, लेकिन अभी इतनी सारी लेयर
पार्ट में भाषा की, है ना, अनुभवों की, जो ऊपर से पहचानों की बना रखी है, जब वो सब भुलाकर सिर्फ एक 16 कला या अपनी सतो प्रधान अवस्था को याद रखूंगी स्मृति में, तो बाप समान निराकारी स्थिति बहुत आसानी से बन जाएगी। तो चेक करो, हो जाएगा, बन ही जाएंगे। ये अलबेलापन है। हाँ, कई बच्चे जैसे कहते हैं ना, हो जाएगा बाबा, बन ही जाएंगे, कर तो रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये अलबेलापन है। जो करना है, जो बनना है, जो लक्ष्य है, वह अभी से ही करना है, बनना है। कभी शब्द नहीं लाओ, अभी अभी। तो ज्ञान का खजाना, योग का खजाना, और भी धारणाओं का खजाना है। हम्म जिससे धारणाओं से यानी गुणों का खजाना जमा होता है। गुणों में भी, अब ये ज्ञान का खजाना, योग का खजाना तो समझ लिया। धारणा कैसे होगी? धारणा पूरी योग से होती है, योग और ज्ञान के कॉम्बिनेशन से होती है ना, क्योंकि योग बिना ज्ञान के लग नहीं सकता। बिना ज्ञान के आप अपने आत्मिक स्मृति को अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा का ज्ञान क्या कहता है ये पता होना चाहिए। तब तो मैं अपने को आत्मा हर वक्त पाठ से न्यारी समझ पाऊं। और जितना मुझे ज्ञान होगा उतना अच्छा योग रहेगा, यानी आत्मिक अवस्था रहेगी। और जितनी ज्यादा आत्मिक अवस्था रहेगी उतनी मेरी धारणा होगी। तो तीनों चीजों का खजाना जमा हो जाता है ना। तो बाबा कहते हैं, गुणों में से जैसे सर्व शक्तियां हैं, ऐसे ही सर्व गुण है। सिर्फ गुण नहीं, सर्व गुण है। तो सर्व गुण है, या सोचते हो कि एक दो गुण कम हुआ तो क्या हुआ, चलेगा। एग्जाम्स देते थे ना, तो सोचते थे कि एक दो क्वेश्चन नहीं बने तो क्या हुआ, चलेगा। कोई कोई को तो 100% एग्जाम में परफॉर्मेंस चाहिए होती थी। लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं चलाना है कि कोई गुण कम हुआ। कोई गुण कम हुए का मतलब ये नहीं है कि वो आपके अंदर नहीं है। आप सिर्फ अपनी आत्मिक अवस्था को निरंतर बनाने में कामचोरी कर रहे हो। हम्म यानी निरंतर आत्मिक अवस्था को अनुभव करने में आप कहीं ना कहीं अलबेलापन दिखा रहे हो, इसीलिए सारे गुणों की आपको जरूरत नहीं लग रही है। लग रहा है कि एक दो कम हुए तो चलेगा, नहीं चलेगा। बाबा कह रहे हैं, तो सर्वगुणों का खजाना जमा है। जो निरंतर आत्मिक स्मृति में रहेगा, जिसको अपना सत्य पता है, उसे ये भी पता है कि मेरे अंदर सारे गुण हैं। वो एक भी गुण का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। कैसे? क्योंकि पार्ट में भले ही किसी के अंदर कोई गुण है, किसी के अंदर कोई गुण है ना। किसी के अंदर अच्छा बोलने का गुण है, किसी के अंदर अच्छा लिखने का गुण है, किसी के अंदर अच्छा खाना बनाने का गुण है, किसी के अंदर अच्छा साज सज्जा करने का गुण है, किसी के अंदर नेतृत्व लीडरशिप का गुण है। लेकिन हर आत्मा के अंदर सारे गुण हैं। लेकिन वो अनुभव तब होंगे जब मैं अपने को आत्मा समझूंगी, पार्ट नहीं। तो कौन से गुण की कमी है उसको चेक करके भरपूर हो जाओ। तो बाहर पार्ट में गुण की कमी है ये चेक करके, है ना, अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में स्थित रहो निरंतर। तो आपको अनुभव होगा कि जो चीज मुझे बाहर पार्ट में नहीं आती है वो भी आने लगेगी। जिसने कभी कोई काम पार्ट में नहीं किया है और उसको डर लगता है वो काम करने से, तो आप देखना कि आप अपनी आत्मिक अवस्था में स्थित होकर कॉन्फिडेंटली अपने को याद रखो। तो बार बार उस जो गुण की कमी लग रही थी वो गुण आपका प्ले होने लगेगा, अगर आप उसमें थोड़ा सा भी एफर्ट मारोगे तो। हम्म, हम क्वेश्चंस लास्ट में लेंगे, है ना। एक क्वेश्चन है या जो भी है, इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे, तो आगे पढ़ेंगे फिर। अच्छा, आपकी बात है, आत्मिक स्थिति में स्थित होने से हमारे क्वेश्चंस और सिचुएशन एंड हो जाएगी। बिल्कुल, जितना आप आत्मिक अवस्था में स्थित होते हो, आपको प्रश्न करने की जरूरत नहीं लगती। आपके सामने ऑटोमेटिकली आंसर्स अपने आप आ जाते हैं, है ना। कई बार हम अवस्था का बिल्कुल ट्राई नहीं करते, अवस्था बिल्कुल नहीं बनाते, और सिर्फ पूछते रहते हैं कि कैसे बनेगी आत्मिक अवस्था, क्या होगा, कैसे होता है वो अनुभव। खुद नहीं ट्राई कर रहे हैं, सब कुछ आंसर में पाना चाह रहे हैं, है ना। मन, हमारा बुद्धि इतनी चालाक होती है कि उसको शॉर्टकट की आदत है। बने बनाए क्वेश्चन पेपर दे दो जिसमें से हमें पूरा कोर्स ना करना पड़े। हाँ, तो ये अनुभव जब तक नहीं किया है, ये प्रश्न कभी खत्म नहीं होंगे कि क्या होता है आत्मिक अवस्था, कैसे होती है आत्मिक अवस्था, कैसे उसमें हमारा पार्ट ठीक होगा।
आप बनाओ तो, करो तो, उसमें स्थित तो हो, फिर देखो अपने आप सारे आंसर्स मिलते चले जाएंगे ना। हम कई बार देखते हैं यहाँ पर कि इतने दिनों से इतनी क्लासेस हुई हैं, जिसने ये क्लासेस करी हैं, सुनी है, और जो स्थिति में स्थित होकर सुन रहा है, उसको वही क्लास चलती होगी जिस चीज की जरूरत है, जो चीज जानने की जरूरत है। तो कुछ आत्माएं ऐसी आती है कि वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस पूछ रही है कि ये कैसे होता है, ये क्या होता है। अब वो जैसे उन्होंने कभी कुछ जाना ही नहीं है ना, तो क्वेश्चंस पूछना बंद करे और अपने को स्थिति में पहले स्थित करे। 10-10 साल से ज्ञान में है, आज तक आत्मिक स्थिति को नहीं अनुभव किया। देखिए हम कर क्या रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, चौथी बात है सेवा। सेवा द्वारा सभी को अनुभव है। जब भी मनसा सेवा या वाणी द्वारा व कर्म द्वारा भी सेवा करते हो, तो उसकी प्राप्ति आत्मिक खुशी मिलती है ना। अब सेवा में तो हर तरह की सेवा है, कोई स्थूल सेवा करे, चाहे वाणी की सेवा करे, चाहे मनसा सेवा करे, चाहे वो मूल रूप की सेवा करे। हर प्रकार की सेवा में हमें आत्मिक खुशी मिलती है। तो चेक करो सेवा द्वारा खुशी की अनुभूति कहाँ तक की है। अगर सेवा की और खुशी नहीं हुई, तो वह सेवा यथार्थ सेवा नहीं है। यथार्थ का मतलब सेवा करनी थी, अपने को आत्मा समझकर निमित्त करण करावन हार बाबा करा रहा है ऐसा समझकर, लेकिन हम सेवा देह भान में करने लगे, अहंकार से करने लगे, अपनी विशेषता और अपनी पावर को यूज करके उससे एक आइडेंटिटी बनाकर करने लगे, अपने को कोई पद में या कोई सेवा का इंचार्ज समझकर कर रहे हैं। अगर इस तरह से सेवा कर रहे हैं तो खुशी की कमी होगी। तो बाबा कह रहे हैं कि सेवा में कोई ना कोई कमी है, इसीलिए खुशी नहीं मिलती, है ना। वो सेवा सेवा नहीं जिसमें आपने अपने को आत्मा समझकर सेवा नहीं किया। तो सेवा का अर्थ है आत्मा अपने को खुशनुमा, खिला हुआ रूहानी गुलाब, खुशी के झूले में झूलने वाला अनुभव करेगी। तो चेक करो, सारा दिन सेवा की, लेकिन सारे दिन की सेवा की तुलना में इतनी खुशी हुई, या सोच विचार ही चलते रहे, यह नहीं ये, यह नहीं ये। हम्म। और आपकी खुशी का प्रभाव एक तो सेवा स्थान पर, दूसरा सेवा साथियों पर, और तीसरा जिन आत्माओं की सेवा की उन आत्माओं पर पड़े। वायुमंडल भी खुश हो जाए, ये है सेवा का खजाना खुशी। तो जो सेवा करते हैं वो चेकिंग करे कि खुद सेवा करते समय मुझे खुद भी खुशी फील होती है या नहीं, जिनकी सेवा कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो भी खुश रहते हैं, वायुमंडल में भी सब हल्कापन रहता है या नहीं, सब एक दूसरे से खुशी खुशी मिलते जुलते, है ना, प्यार से खुशी की अनुभव करते हुए रहते हैं या नहीं। तो ये है सब सेवा की, असली सेवा का चेकिंग करना। तो बाबा कहते हैं और बात, 4 सब्जेक्ट तो आ ही गई, और है संबंध संपर्क। हम्म, वह भी बहुत जरूरी है। क्यों? अब हम यहाँ पर ज्यादातर तो गृहस्थी है ना, तो गृहस्थियों का तो संबंध संपर्क नेटवर्क बहुत फैला होता है। तो उसमें देखो, कई बच्चे समझते हैं कि बाप दादा से तो संबंध है ही, परिवार में हुआ नहीं, हुआ क्या बात है। हाँ माना, बाबा से, शिव बाबा से, ब्रह्मा बाबा से तो हम उनको याद कर लेते हैं, लेकिन अलौकिक परिवार से हमारा कोई संबंध नहीं हुआ, उसमें क्या करना है, उनकी क्या जरूरत है, क्या बात है, क्या हर्जा है। बीज से तो है ही, बाबा कहने कह दिया ना एक लाइन में कि बीज से संबंध माना सबसे संबंध। तो बाबा से तो कर लिया हमने, लेकिन आपको विश्व का राज्य करना है ना, तो राज्य में संबंध में आना ही होगा, इसीलिए संबंध संपर्क में आना ही है। लेकिन संबंध संपर्क में यथार्थ खजाना मिलता है, दुआएं। बिना संबंध संपर्क के आपके पास दुआओं का खजाना जमा नहीं होगा। माँ बाप की दुआएं तो हैं, लेकिन संबंध संपर्क में भी दुआएं लेनी है। अगर दुआएं नहीं मिलती, फीलिंग नहीं आती, तो समझो संबंध संपर्क में कोई कमी है। तो दुआओं का मतलब क्या है और संबंध संपर्क में क्या क्या आ जाता है। संबंध संपर्क में हमारा लौकिक परिवार, लौकिक में जितने भी लोगों को हम जानते हैं, देखते हैं, मिलते जुलते हैं, साथ साथ अलौकिक परिवार सब आ जाता है ना। तो ये सारे लोग हमारे से संतुष्ट हैं या नहीं। संतुष्ट का मतलब
ऐसा नहीं है कि वो हमेशा हमसे खुश होंगे, लेकिन हम उनके प्रति जब आत्मिक स्मृति से आत्मिक दृष्टि रखेंगे तो उनकी असंतुष्टता भी हमको फीलिंग में नहीं लाएगी, माना हमें प्रभावित नहीं करेगी। वो अगर हमसे असंतुष्ट भी हैं तो भी हम उनसे संतुष्ट हैं, और हम उनके प्रति शुभ भावना शुभकामना रख पा रहे हैं, है ना। हम अपने विरोधियों को भी, अपने सामने जितने भी कोई कैसा भी पाठधारी है, आपको पसंद करे चाहे ना करे, क्योंकि बाबा के कई बच्चों को, है ना, ऐसे सामना तो बहुत करना पड़ता है कि दूसरे लोग एक दूसरी राय बना लेते हैं, लेकिन फिर भी हम अगर जिनके संबंध संपर्क में रहे, हम सबसे संतुष्ट रहे और सबको आत्मिक स्थिति से देखेंगे, उनके मूल रूप से देखेंगे, उनके पार्ट को नहीं देखेंगे। जैसे किसी का पार्ट है कि आपका विरोध करे, किसी का पार्ट है आपकी निंदा करे, ग्लानि करे, लेकिन हम उसके मूल आत्मा को देख रहे हैं, तो उसके द्वारा ऑटोमेटिकली मुझे दुआएं मिलेंगी, मुझे अनुभव होगा कि मुझे दुआ मिल रही है, क्योंकि मेरे पुरुषार्थ को बढ़ा रही है। उसको आत्मिक रूप में देखना ही तो मेरे लिए पुरुषार्थ बढ़ना है ना। तो ऐसे अपने सब संबंध संपर्क वालों को चेक करो कि उनसे मुझे दुआएं मिल रही हैं या नहीं, यानी सबको मैं आत्मिक रूप में देख रहा हूँ या नहीं। ये नहीं कि हाँ ये मेरे विरोधी हैं, मेरे चाचा मामा काका फूफा दोस्त सहेली है, ये नहीं। आत्मिक अवस्था में देखने से दुआ मिलती है। तो संबंध संपर्क को तो बहुत इम्पोर्टेंट है उस अवस्था में देखना, उनके संपूर्ण रूप में देखना, पार्ट में नहीं देखना, है ना। तो दुआओं की अनुभूति क्या होगी, अनुभवी तो हो ना। अगर सेवा से दुआएं मिलती हैं तो दुआएं मिलने का अनुभव यही होगा, जो स्वयं भी संबंध में आते कार्य करते डबल लाइट यानी हल्का होगा, बोझ नहीं महसूस करेगा, और जितनी सेवा की संबंध संपर्क में आए वह भी डबल लाइट फील करेगा। तो ऐसे नहीं कि बाबा के बच्चे सोचें कि मेरा तो एक शिव बाबा, अब मुझे संसार से रिश्ता तोड़ देना है, कोई संबंध संपर्क वालों से मतलब नहीं रखना है, मैं तो बस बीज के साथ हो गया ना मेरा रिश्ता, अब नहीं। नहीं, आपको सारा सोसाइटी समाज सबके साथ संपन्न संपर्क में आते हुए, उनको आत्मिक रूप में देखते हुए हल्के रहकर सबके साथ मिलना जुलना है। हल्के रूप में ये अवस्था आपकी है, उसकी चेकिंग है कि आप सबसे मिलते जुलते सबके साथ काम काज करते हल्के रहोगे। जो आत्मिक अवस्था में रहकर मिलेगा वो बोझ नहीं करेगा, यार कितना टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा यहाँ, इससे अच्छा तो घर में बैठ के योग लगा लेती। ऐसे होता था ना। तो अभी बैठ के योग लगाने का टाइम गया, अभी तो चलते फिरते सबसे बात करते सब कुछ करते, जो भी मर्यादा के अंदर है आत्मिक अवस्था में करके दिखाओ। हम्म, तब दुआ मिलेगी। ये घर में बैठकर सन्यासी या साधु बनकर तो कोई भी कर लेगा। असली कर्म योग तो तब है ना, सहज योग तो तब है जब आप सबके साथ मिलजुल कर करते हुए आत्मिक अवस्था में सबके प्रति सोल कॉन्शियस स्टेट से सबको देखते हुए बहुत हल्के रहो। हम्म। तो बाबा कहते हैं जिनकी सेवा की वो भी डबल लाइट फील करेगा, वो भी आपसे भारीपन महसूस नहीं करेगा, क्योंकि उसने जो एनर्जी दी आपने उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, नेगेटिव एनर्जी को नहीं। लेकिन उसकी जो आत्मिक एनर्जी है सोल कॉन्शियस, आप सोल कॉन्शियस स्टेज में थे, तो पार्ट से वो चाहे जो भी एनर्जी आपको दे आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि पार्ट का कुछ प्रभाव सोल कॉन्शियस पे पड़ता नहीं है। तो आपकी जो सोल की एनर्जी है वो उसको टच होगी, आपकी शांति आपकी प्रेम आपकी पवित्रता, और वो भी हल्का फील करेगा, उसको नहीं लगेगा कि आप उसके लिए कुछ गलत सोच रहे हो, है ना। तो अनुभव करेगा कि यह संबंध में सदा हल्का अर्थात इजी है, भारी नहीं रहेगा, है ना। पुरानी बातें सोचकर उसने मेरे साथ गलत किया, पार्ट में जो भी किया वो याद ही नहीं रहना चाहिए सोल कॉन्शियस स्टेज में। तो इसीलिए वो जब आप याद नहीं रखोगे तो उसको भी अपना या आपका जो भी पुराना रिलेशन रहा वो याद नहीं आएगा, है ना। तो वो भी हल्का रहेगा आपके साथ मिलने से। तो संबंध में आऊं नहीं आऊं, इससे मिलूं नहीं मिलूं ना, लेकिन दुआएं मिलने के कारण दोनों तरफ दुआएं मतलब सोल कॉन्शियस स्मृति दोनों के तरफ से होने के उसको नहीं रहेगी, लेकिन आपके अंदर दोनों के प्रति है। तो दोनों तरफ नियम प्रमाण, ऐसे इजी भी नहीं, अब इतना इजी भी नहीं हो जाना है कि बाबा कहते हैं जैसे कहावत है ना कि ज्यादा मीठे पर चींटियां बहुत आती है। तो इतना इजी भी नहीं हो जाओ कि चप्पर चप्पर करके और उससे फिर बहुत ही ज्यादा लगाव करके गले लगने लगो, नहीं। अपने मर्यादा में रहते हुए
सिर्फ अपनी स्मृति से उसके लिए हल्कापन रखो। बाकी ज्यादा घुलने मिलने की और जबरदस्ती बाबा को छोड़कर रिश्ते बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। ये बात हमें समझनी है। हम सोसाइटी में, समाज में, भीड़ भाड़ में रहते हुए एकांत में रहे ना, बाबा की याद में, अंत में अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में रहे। ज्यादा मुंह से बोलना, ज्यादा किसी के साथ, उसमें जरूरत नहीं है, बट स्मृति स्थिति जो है वो हमारी अचल अडोल रहे। बाबा कहते हैं तो इतना इजी भी नहीं, लेकिन डबल लाइट रहेगा। तो बाप दादा कहते हैं अपने खजाने को चेक करो। समय दे रहे हैं अभी, अभी समाप्ति का बोर्ड नहीं लगा है, इसलिए चेक करो और बढ़ते चलो। अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी हो जाए और बाबा की याद में स्थित हो जाएं। आगे बाबा ने कहा, बाप दादा का बच्चों से प्यार है ना, तो बाप दादा समझते हैं कोई भी बच्चा पीछे नहीं रह जाए, हर एक बच्चा आगे से आगे जाए। चलते चलते देह अभिमान आ जाता है। स्वमान और देह अभिमान। देह अभिमान का कारण है स्वमान में कमी हो जाती है, माना अपने आत्मिक स्वरूप की महिमा को भूल जाते हैं और बॉडी कॉन्शियस के पार्ट के पहचानों में चले जाते हैं। तो देह अभिमान को मिटाने का बहुत सहज साधन है। देह अभिमान आने का एक ही अक्षर है, एक ही शब्द है, वह जानते भी हो। देह अभिमान का एक शब्द कौन सा है? तो किसी ने कहा मैं। अच्छा, तो कितनी बार मैं कहते हो सारे दिन में? कितनी बार? मैं मतलब मैं करता बन जाती हूँ, मैं सोचता बन जाती हूँ, मैं बोलने वाली वक्ता बन जाती हूँ। जबकि ड्रामा अनुसार पार्ट में जो हो रहा है वो करने वाली मैं नहीं, मैं सिर्फ देखने वाली हूँ। जो सोच रहा है वो भी संकल्प ड्रामा अनुसार आ रहे हैं, मैं सिर्फ संकल्पों को आता जाता देखने वाली साक्षी हूँ। हाँ, जो बोला जा रहा है वो भी ड्रामा अनुसार बोल रहा है, वो भी देखने वाली साक्षी होकर मैं आत्मा हूँ, लेकिन हम उसके करता, बोलता, सोचता सब बन जाते हैं। तो सारे दिन में कितनी बार मैं बोलते हो? कभी नोट किया है? अच्छा, एक दिन नोट करना। बार बार मैं शब्द तो आता ही है, लेकिन मैं कौन? पहला पार्ट है मैं कौन। जब देह अभिमान में मैं कहते हो, लेकिन वास्तव में मैं हूं कौन? आत्मा या देह? पूछ रहे हैं बाबा। आत्मा ने देह धारण की या देह ने आत्मा? किसने किसको धारण किया है बताओ? आत्मा ने देह धारण की या देह ने आत्मा धारण की? क्या हुआ? आत्मा ने देह धारण की, ठीक है ना? तो आत्मा ने देह धारण की, तो मैं कौन? आत्मा ना। तो सहज साधन है कि जब भी मैं शब्द बोलो तो यह याद करो कि मैं कौन सी आत्मा, सिर्फ आत्मा नहीं, लेकिन मैं कौन सी आत्मा। आत्मा का परिचय, आत्मा की महिमा भी तो पता हो। आत्मा निराकार है और देह साकार है। निराकार आत्मा ने साकार देह धारण की। तो जितना बारी भी मैं शब्द बोलते हो, उतना समय यह याद करो कि मैं निराकार आत्मा साकार में प्रवेश किया है, यानी मैं पार्ट बजा रही हूँ। हाँ, तो जब निराकार स्थिति याद होगी तो निरहंकारी स्वतः हो जाएंगे। माना आपको अपने बोल का, अपने कर्म का, अपनी विशेषता, गुणों, शक्तियों का जो कुछ भी पार्ट में बज रहा है या हो रहा है, उसका कोई अभिमान या अहंकार नहीं होगा, कोई पहचान नहीं बनाओगे उससे अपनी। तो देवान खत्म हो जाएगा। वही पहला पाठ मैं कौन, यह स्मृति में रख करके
मैं कौन सी आत्मा हूँ। आत्मा याद आने से निराकारी स्थिति पक्की हो जाएगी। जहां निराकारी स्थिति होगी वहां निरहंकारी निर्विकारी हो ही जाएंगे, है ना। जिसको याद है कि मैं आत्मा कुछ करने वाली हुई नहीं, करण करावन हार बाबा कराने वाला है और मैं सिर्फ एनर्जी दे रही हूँ पार्ट को, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली किसी चीज को लेकर ना तो अहंकार आएगा और ना पार्ट में विकार की कोई बात होगी। तो कल से नोट करना, जब मैं शब्द कहते हो तो क्या याद आता है, और जितना बारी मैं शब्द यूज करो उतना बारी निराकारी निरहंकारी निर्विकारी स्वतः हो जाएंगे। अच्छा, आज यूथ ग्रुप आया है। यूथ बहुत है। बाप दादा यूथ ग्रुप को वरदान देते हैं कि सदा आबाद रहना, एक भी खजाना बर्बाद नहीं करना, आबाद रहना, आबाद करना। लौकिक गुरु लोग आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव। और बाप दादा कहते हैं शरीर की आयु तो जितनी है उतनी रहेगी, इसीलिए शरीर की आयु के हिसाब से आयुष्मान भव का वरदान नहीं देते हैं। लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में सदा आयुष्मान भव माना सदा जीते रहो। क्यों? ब्राह्मण सो देवता बनेंगे तो आयुष्मान तो होंगे ना। यूथ की एक विशेषता होती है। आप यूथ अपनी विशेषता को जानते हो? क्या विशेषता होती है जानते हो? क्या विशेषता है आप में? तो किसी ने बोला जो चाहे वो कर सकते हैं। अच्छा, कर सकते हो, अच्छी बात है। दुनिया के हिसाब से कहते हैं यूथ जिद्दी बहुत होते हैं, जो सोचेंगे वह करेंगे दिखाएंगे। वह लोग उल्टा कहते हैं, है ना, उल्टी मीनिंग से कहते हैं। लेकिन यहाँ ब्राह्मण यूथ जिद्दी नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा पर पक्के रहने वाले हैं, हटने वाले नहीं हैं। ऐसे हो यूथ? पूछ रहे हैं बाबा। हाथ उठाना तो बहुत सहज है, बाप दादा खुश है। हाथ उठाना यह भी हिम्मत है ना। लेकिन रोज अमृत वेले बाप से की हुई प्रतिज्ञा कि हम इस ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति से, सेवा से कभी भी संकल्प में भी हटेंगे नहीं। इस हिम्मत को, प्रतिज्ञा को रोज दोहराओ और बार बार चेक करो कि हिम्मत जो रखी, संकल्प जो किया, वह प्रैक्टिकल में हो रहा है। पूछ रहे हैं बाबा, ये रोज रोज चेक करो। गवर्नमेंट तो कहती है बस 2-4 लाख बन जाए तो भी ठीक है। बाप दादा कहते हैं यह ब्राह्मण यूथ 1-1 लाख के समान है, इतने मजबूत है। देखो, हाँ, क्योंकि बाबा के बच्चे सोल कॉन्शियस स्टेज की मेहनत करते हैं ना, तो जो सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित है वो एक एक लाख के बराबर होता है। इसीलिए जो जिस शहर में या जिस एरिया में अगर एक आत्मा भी आत्माभिमानी स्थिति में स्थित है ना, तो उसका कई कई माइल्स, कई कई किलोमीटर दूर तक उसका प्रभाव उसके शहर में पड़ता है, उसके शहर की तरक्की में पड़ता है, उसके शहर के लोगों में सुख शांति को फैलाने में पड़ता है ना। इसलिए एक एक का बाबा के बच्चों का इतना महत्व है। लेकिन आत्माभिमानी बच्चों का, है ना, सोल कॉन्शियस स्टेज वाले बच्चों का, तो बाबा कहते हैं इतने मजबूत हैं। बाबा पूछ रहे हैं देखो, ऐसे नहीं घर जाकर फिर लिख दो बाबा माया आ गई, संस्कार आ गया, समस्या आ गई। समस्याओं के समाधान स्वरूप बनो। कौन बनेगा समाधान स्वरूप? पार्ट बनेगा क्या? पार्ट करने लग गया ना समाधान, तो फिर पूरा जीवन समाधान में निकल जाएगा। पार्ट को समाधान नहीं करना है। समस्या का समाधान ऑटोमेटिकली हो जाता है जब मैं आत्मा अनुभव में टिक जाती हूँ। सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ कोई समस्या आई उस समय अपने आत्मा के अनुभव में टिक कर बाबा की याद में बैठ जाओ। देखोगे अपने आप एक सॉल्यूशन होगा और वो कंप्लीट आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल देगा। कुछ सोचना भी नहीं पड़ेगा, ढेरों संकल्प भी नहीं चलाने पड़ेंगे, है ना, हजारों लोगों से डिस्कस भी नहीं करना पड़ेगा। तो आत्मा कॉन्शियस स्थिति ही समाधान स्वरूप स्थिति है। तो इस रूप में समाधान स्वरूप बनो। समस्याएं तो आएंगी, लेकिन अपने से पूछो मैं कौन। देखो बाबा कह रहा है ना, जैसे ही मैं कौन अपने सत्य में टिका, समाधान स्वरूप हूँ, या समस्या से हार खाने वाला हूँ, क्योंकि पार्ट तो सॉल्यूशन के लिए बहुत भटकेगा।
क्योंकि वो देह भान में सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, और उसका तो फिर पार्ट अनुसार जो होना है वो होता रहेगा, उसमें बाबा गारंटी नहीं करता। लेकिन आप अपने आप को आत्मिक अवस्था में स्थित करो, फिर बाबा की आपको पूरी तरह से गारंटी है कि बाबा आपका साथ देगा। आप सबका टाइटल क्या है? विजयी रतन या हार खाने वाले रतन? विजयी रतन है। ब्राह्मण जन्म होते ही बाप दादा ने हर ब्राह्मण के मस्तक पर विजय का तिलक अमर लगा दिया। तो अमर भव के वरदानी हो। अभी यह अपने से वादा करो। ऐसे तो वायदा कहलाएंगे तो सब कर लेंगे, है ना। बाबा के हर बात पे हर कोई हाथ खड़ा कर देता है, चाहे बात समझ आए चाहे ना आए। लेकिन अब अपने मन में अपने से वायदा करो, कभी भी संस्कार के वश नहीं होंगे। जो बाप के संस्कार, वह मुझ ब्राह्मण आत्मा के संस्कार। हम्म यानी संस्कारों में चाहे पार्ट में जो भी आए, क्योंकि हर किसी के पार्ट में अभी भी तमो प्रधानता का प्रभाव संस्कार बार बार आता है, लेकिन वो संस्कारों का वश यानी मुझ पर नहीं होगा। यानी मैं उसको अपनी पहचान नहीं दूंगी। मैं अपने आप को सदा बाप के संस्कारों से स्मृति में याद दिलाऊंगी कि जो बाबा का संस्कार है वही मेरा सत्य संस्कार है, और इसके सिवा पार्ट का संस्कार से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो जो द्वापर कलयुग के संस्कार हैं वह मेरे संस्कार नहीं, क्योंकि बाप के संस्कार वो नहीं है। तो यह तमोगुणी संस्कार ब्राह्मणों के संस्कार हैं क्या? ब्राह्मण माना ज्ञानी। ज्ञानी मतलब जो आत्मा का सत्य जानता है। तो जो आत्मा का सत्य जानता है वो शरीर के झूठ में कैसे फंसेगा? तो शरीर का झूठ मेरा सत्य नहीं है ना, नहीं है ना। तो आप कौन हो? ब्राह्मण हो ना। बाप दादा को भी यूथ ग्रुप पर नाज है। देखो, दादियों को भी यूथ पर नाज है। दादी को प्यार है ना यूथ से, एक्स्ट्रा प्यार है। कुमार है, सुकुमार। कुमार नहीं, सुकुमार। एक एक कुमार विश्व के कुमारों का परिवर्तन करके दिखलाने वाले। अच्छा, कुमारों को काम दे, पूछ रहे हैं बाबा। हिम्मत है? करना पड़ेगा। कुमारियां करेंगी? तो काम दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। तो जो अगली सीजन होगी, अगली सीजन में कुमारों को ऐसा ही स्पेशल प्रोग्राम रखेंगे। लेकिन लेकिन भी है, ज्यादा काम नहीं देते हैं कि एक एक कुमार 10-10 कुमारों को छोटा सा हाथ का कंगन तैयार करके लाना। माना अपने समान सोल कॉन्शियस बनाकर लाना। हाथ में कंगन पड़ता है ना, एटलीस्ट ब्राह्मण बना के लाना। हाँ, तो हाथ में कंगन माना छोटा सा ग्रुप बनाकर लाना हर एक कुमार। ब्रह्मा बाप को सदैव हाथ में फूलों का कंगन डालते हैं। तो एक एक कुमार कच्चे कच्चे नहीं लाना, मतलब जो पक्का दृढ़ निश्चय ना हो ऐसे मत लाना, पक्के पक्के लाना। तो मधुबन में तो आए, फिर घर जाएं तो बदल जाए, ऐसा नहीं कि घूमने चलो चलते हैं, तुमको ले चलता हूँ मधुबन माउंट आबू घुमाने, और फिर घर जाए तो वापस दुनिया में लौट जाए, ऐसे नहीं। ऐसे पक्के बनाकर लाना जो बाप दादा देख देख कहे, वाह कुमार वाह। ऐसे तैयार है? करेंगे ऐसे? थोड़ा सोचो। ऐसे ही हाथ नहीं उठा लो, करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। डबल फॉरेनर्स भी करेंगे। डबल फॉरेनर्स में कुमार हाथ उठाओ। तो आप भी 10 लाएंगे ना, फॉरेनर्स भी लाएंगे, इंडिया वाले भी लाएंगे। फिर जो फर्स्ट क्लास क्वालिटी लाएंगे उनको इनाम देंगे। फर्स्ट क्लास क्वालिटी माना जो ना सिर्फ ज्ञान में चले बल्कि धारण करके सेवा भी करे। तो इनाम बढ़िया देंगे, घटिया नहीं देंगे। प्यार है ना कुमारों से। अगर गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा कुमार पॉजिटिव कर्म करने वाले मिल जाए तो गवर्नमेंट कितना खुश होगी। अगर आप 10-10 कुमार लाएंगे तो सारा हॉल कुमारों से भरेंगे। फिर गवर्नमेंट को बुलाएंगे कि देखो ये कुमार। लेकिन लाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। अगर अपनी स्थिति लक्ष्य और लक्षण को समान रखेंगे तो सेवा में सफलता होगी या नहीं, यह संकल्प भी नहीं उठ सकता। माना अपनी आत्मिक स्थिति को, लक्ष्य को, और अपने अंदर जो सत्य का ज्ञान है, तीनों चीजों को सामने रखेंगे, पार्ट से प्रभावित नहीं होंगे, तो सेवा में सफलता होगी या नहीं होगी ये संकल्प भी नहीं उठ सकता। हुई पड़ी है। सिर्फ आपको निमित्त बनना पड़ेगा, है ना। आपको उस स्थान पर
होना पड़ेगा जहां जहां बाबा को ऐसे बच्चे लेकर निकालने हैं, क्योंकि हम लोग कुछ नहीं करते, आत्मा सिर्फ उस स्थान पर स्थित होती है बॉडी के साथ, और सारा पार्ट अपने आप बजता है। किसी को ज्ञान में आना है तो वो आपके द्वारा कुछ बोले हुए शब्दों से आ जाता है, किसी को कुछ परिवर्तन होना है तो आपके वहां पर होने से हो जाता है ना। इसीलिए आत्मा कहीं भी करता ना बने, सोचता ना बने, मैंने सोचा था ना, मेरा संकल्प था ना, ऐसा नहीं। तो सब ड्रामा पार्ट अनुसार हो रहा है। यह प्रतिज्ञा सदा रिवाइज करते रहना, कमाल तो करनी ही है। अच्छा, मुरली के बीच में अचानक बाप दादा के सामने दो कुमार स्टेज पर आ गए, जिन्हें हटाया गया। एक ऐसा सीन आया बाबा के सामने, सबके बच्चों के सामने उस समय। तो बाबा ने कहा, अच्छा, अभी खेल में खेल देखा? अभी बाप दादा कहते हैं, साक्षी होकर खेल देखा, एंजॉय किया? अभी एक सेकंड में एकदम देह से न्यारे पावरफुल आत्मिक रूप में स्थित हो सकते हो, क्योंकि उस समय बहुत टर्ब्यूलेंस हो गया होगा, सब उथल भागकर उन लड़कों को पकड़ने लगे होंगे, तो सब सामने वाली ऑडियंस भी देखने लगी होगी ना, तो खूब शोर मचने लगा होगा। तो बाबा ने सबको कहा, अभी एक सेकंड में सभी पावरफुल आत्मिक रूप में स्थित हो, फुल स्टॉप। सभी फुल स्टॉप हो जाएं। अच्छा, यही अभ्यास हर समय बीच बीच में करना चाहिए। अभी अभी कार्य में आए, अभी अभी कार्य से न्यारे, साकारी सो निराकारी स्थिति में स्थित हो जाए। ऐसे ही यह भी एक अनुभव देखा, कोई समस्या भी आती है तो ऐसे ही एक सेकंड में साक्षी दृष्टा बन। हाँ, समस्या को एक साइड सीन समझ, तूफान को एक तोहफा समझ, उसको पार करो। क्योंकि तूफान आपको दिखाने के लिए आया है कि देखो, तुम अभी आत्मिक स्थिति में स्थित हो या देह भान में हो। तो उस वक्त उसको, तूफान को तोहफा समझो। हाँ, कि मैं आत्मिक स्थिति में स्थित हो गया, माना मेरे लिए एक पेपर पास हो गया। अभ्यास है ना, आगे चलकर तो ऐसे अभ्यास की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप पार्ट के हिसाब से करने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएंगे। सोल कॉन्शियस स्थिति से ही फुल स्टॉप लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन मार्क नहीं, यह क्यों हुआ, यह कैसे हुआ, हो गया, फुल स्टॉप। और अपने फुल शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो जाओ, समस्या नीचे रह जाएगी। आप ऊंची स्टेज से, यानी अपनी हाईएस्ट सोल कॉन्शियस स्थिति से समस्या रूपी साइड सीन को देखते रहेंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को सदा हर समय प्राप्तियों से भरपूर, मुस्कुराते हुए हर्षित रहने वाली आत्माओं को, सदा बाप से की हुई प्रतिज्ञा को जीवन में प्रत्यक्ष करने वाले ज्ञानी तू आत्माएं, योगी तू आत्माएं बच्चों को, सदा लक्ष्य और लक्षण को समान करने वाले बाप समान आत्माओं को, सदा हर समय सर्व खजानों का स्टॉक और स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, दिलाराम का दिल से याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। आज का वरदान है, परिस्थितियों को शिक्षक समझ, उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। परिस्थितियों को शिक्षक समझ, उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। कोई भी परिस्थिति में घबराने के बजाय थोड़े समय के लिए उसे शिक्षक समझो। शिक्षक समझो, जैसे सुबह अभी ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, कोई चीज होती है जो हमारे अंदर हमने अनुभव में नहीं लाई है, यूज नहीं की है कोई शक्ति कई जन्मों से, उस शक्ति को हमें इस जन्म में यूज करने के लिए वो बार बार आईना बन के सामने कोई परिस्थिति आ रही है, दिखाना चाह रही है कि तुमको अभी ऐसा चीज अपनी आत्मिक अवस्था में टिककर ये शक्ति को अनुभव करना है। तो परिस्थिति आपको विशेष दो शक्तियों के अनुभवी बनाती है, एक सहन शक्ति और दूसरा सामना करने की शक्ति। ये दोनों पाठ पढ़ लो तो अनुभवी बन जाएंगे। जब कहते हो हम तो ट्रस्टी हैं, मेरा कुछ नहीं है, तो फिर परिस्थितियों से घबराते क्यों हो? कौन घबराता है परिस्थितियों से? जिसका अटैचमेंट है देह के पार्ट से, है ना, चाहे वो पद से, चाहे पोजीशन से, चाहे सुख सुविधा साधनों से,
चाहे संकल्पों से, चाहे पहचानों से, जिस चीज से भी अगर किसी ने अटैचमेंट कर रखी है, चाहे घर में, चाहे अलौकिक परिवार में, अलौकिक सेवाओं में, तो उसको घबराहट होगी सहन करने में भी और सामना करने में भी, है ना। कई बार हम सामना क्यों नहीं करना चाहते, कहीं ऐसा ना हो कि हमने किसी से कुछ बात कही, सामना रख किया, साथ बात रखी, तो मुझसे कुछ छिन ना जाए, मुझे किसी की कोई बात माननी ना पड़ जाए, है ना। तो हमें अटैचमेंट है अपनी किसी चीज से जो हमसे छिन सकती है, तो हम बात ही नहीं करते, बात ही नहीं रखते। जैसे मान लीजिए कि कोई लौकिक में कोई माता है, उसको अपनी बात रखनी है, हमें फलाना धारणा करनी है। अब वो बात इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसको घर से ही ना निकाल दिया जाए, हाँ, कहीं उसको उससे उसकी जो भी पहचान है या उसमें कुछ भी इजीनेस जो घर में बड़ी आसानी से चल रहे थे रहते हुए, वो छीन ना ली जाए। ऐसे ही सेवाओं में, जो अलौकिक सेवाओं में होते हैं, है ना, उनको कोई चीज का मोह है कि मुझे फलाना सेवा करनी ही है या ऐसी चीज चाहिए ही है, तो हम, अगर कोई सामने से बार बार परिस्थिति, घटना ऐसी घट भी रही है कि उसमें मुझे अपनी बात रखनी है, कहनी है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं इतना भी ना मुझसे छिन जाए, है ना, तो उस चीज का लालच हमें उसका सामना नहीं करने दे रहा है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब तुमने कहा है कि तुम ट्रस्टी हो, मेरा कुछ भी नहीं है, तो फिर परिस्थिति से घबराते क्यों हो। ट्रस्टी माना, सब कुछ बाप हवाले कर दिया, इसीलिए जो होगा वह अच्छा ही होगा। इस स्मृति से सदा निश्चिंत समर्थ स्वरूप में रहो। तो आत्मिक स्वरूप में जो बात आए उसको सामना करो। स्लोगन है, जिनका मिजाज मीठा है वह भूल से भी किसी को दुख नहीं दे सकते। तो मिजाज मीठा तो केवल आत्मिक स्मृति का ही होता है, पार्ट में तो हम किसी का होता है, किसी का नहीं होता है ना। तो सदा की जब बात आ जाती है, तो सदा तो वही रह सकते हैं जो किसी को दुख ना दे, जो सोल कॉन्शियस स्टेज में रहे, क्योंकि सोल कॉन्शियस स्टेज में आत्मा जानती है कि अगर मेरे द्वारा किसी को दुख देने का पार्ट बजा भी है, तो वो मैंने नहीं बजाया, यानी आत्मा को जो पार्ट मिला उसने तो जस्ट एक्ट किया। आत्मा तो कभी किसी को दुख दे ही नहीं सकती, क्योंकि आत्मा का सत्य ही है सदा लवफुल रहना, है ना। तो इसीलिए मिजाज की जब बात आती है, मीठा मिजाज तो आत्मा की स्मृति में ही रहा जा सकता है। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारे हैं। आधा कल्प से जो भक्ति की है उसका फल ज्ञान सागर बाप और अविनाशी ज्ञान की प्राप्ति होती है। इतना जन्मों जन्म हम लोगों ने भगवान को याद किया, उसका फल क्या है कि ज्ञान सागर बाप और अविनाशी ज्ञान हमें प्राप्त हुआ। तो जिस ज्ञान से ज्ञानी तू आत्मा बन जाते हो, ज्ञान सागर और ज्ञान में समाये हुए हो, इसीलिए इच्छा मात्रम अविद्या हो। कोई भी अप्राप्ति व इच्छा आपके पास रह नहीं सकती। तो ज्ञान सागर और ये ज्ञान स्वरूप होने का मतलब क्या है, ज्ञानी तू आत्मा माना कि आत्मा की अपनी सत्य स्टेज, जिसमें उसे कोई संकल्प ही नहीं होता, वो कोई इच्छा नहीं होती, इच्छा का ज्ञान भी नहीं होता। तो ये इच्छा मात्रम अविद्या स्टेज आत्मा की सत्य अवस्था है। और ऐसी आत्माओं को पार्ट बजाते हुए अपनी सत्य अवस्था याद रहने से उन्हें कभी भी अपने अंदर अप्राप्ति की या कोई इच्छा की अनुभूति हो ही नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति।